हसायन के ग्राम जरेरा में निकाली जा रही भगवान के दृश्य की झांकियां। हसायन के ग्राम जरेरा में सनातन धर्म के प्रचार को लेकर राजस्थान के अलवर जिले के दो सगे भाई राजन और स्वराज द्वारा भगवान की झांकियों के रूप में प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं इन दोनों भाइयों ने भगवान की छाया के रूप में नारद मुनि, राधा कृष्ण, रावण, शिव, लक्ष्मण, परशुराम, देवर भाभी के रूप को लेकर शुभ प्रभात बेला में लोगों के घर जाकर उनके दर्शन रूप दिखाकर अपनी कलाओं को दिखाया। वहीं ग्राम वासियों ने स्वागत में उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। गांव वालों का कहना है कि भगवान के रूप को दिखाकर हमें और हमारे जीवन को धन्य किया है। मनुष्य के व्यस्त जीवन में भगवान के लिए भी थोड़ा सा समय निकालकर मनुष्य अपने जीवन को धन्य दान करें। हाथरस के सिकंदराबाद से गौरव पचौरी की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। नमस्कार, मैं हूं गौरव पचौरी और आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। आज हम मौजूद हैं हाथरस के सिकंदराबाद तहसील के गांव जरेरा में। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि सनातन का प्रचार करने के लिए राजस्थान के दो भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनका प्रचार प्रसार करने का जो तरीका है वो अजीब व गरीब तरीका है। लगातार इस कलयुगी में आदमी इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको भगवान के नाम पर समय है ही नहीं। लेकिन इन दो भाइयों ने आज आकर ये साबित किया है कि धर्म का प्रचार करने के लिए किसी भी रूपरेखा में आकर भगवान का नाम लेने में कोई भी कमी महसूस नहीं हो सकती है। दो भाई हैं, ये सुबह उठते हैं और प्रभात भेली में घर घर जाकर अनेकों रूप बनाकर, चाहे वो रूप भगवान श्री कृष्ण का हो, नारद का हो, परशुराम का हो, भगवान राम का हो, किसी भी रूप में ये लोग घर घर जाते हैं और बात अनुवाद संवाद करके उन लोगों को भगवान के बारे में जानकारी देते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो तरीका बहुत ही अच्छा है कि सनातन का प्रचार, जैसे कि धर्म गुरु अलग अलग समुदाय के लोग, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, समुदाय किसी भी प्रकार का हो, हर धर्म गुरु अपने अपने समुदाय का प्रचार करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार मस्जिदों में प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। वहीं हिंदू जो लोग हैं वो व्यास पेटियों से कहीं ना कहीं प्रचार करते हैं। तो वही इन दो भाइयों का जो तरीका है वो अच्छा तरीका लगा। लोग जब सुबह उठते हैं, लगातार उठने के बावजूद जब वो लोग देखते हैं कि भगवान के रूप में उनको इस तरह के झांकियां दिखाई दे रही हैं, वो कहावत है ना कि एक कहावत है हिंदू धर्म में, कहीं ना कहीं भगवान किसी भी रूप में आ सकता है। तो लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं लगातार कि शायद इस रूप में भगवान उनके द्वार पर आया है। लोग उनका आदर करते हैं, उन झांकियों को नमन करते हैं। तो आज हम जानेंगे उन दो भाइयों के बारे में कि इस तरह की जो उनकी जो भावना है, इस तरह की जो उनकी जो स्मृति छाया है वो कैसे हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई, और इन्होंने राजस्थान से आकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, कई ऐसे भारत के कोने हैं जहाँ जाकर ये अपनी झांकियों को दिखाते हैं और उन झांकियों से भगवान और सनातन का लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो जानते हैं उनसे। मेरा नाम राजन है और मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। और हम आज से नहीं, पहले रासलीला, रामलीला और अब प्रभात फेरी के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार करते हैं और सभी को भगवान के स्वरूप के दर्शन कराते हैं। झांकियों में हम किसी से कुछ लेते नहीं और सिर्फ दर्शन करवाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश, हमारे जो सनातनी हैं, सबको ये पता चले, आने वाले बच्चों को भी पता चले कि हमारे धर्म का प्रचार सनातन क्या है और कैसे कैसे हमारे योद्धा और कैसे कैसे शक्ति पैदा हुए। और हम अपने धर्म के प्रचार के बारे में उनको बताएंगे नहीं तो आने वाली जनरेशन को क्या पता चलेगा। आज मेरी परशुराम जी की झांकी है और छोटे भैया हमारे लक्ष्मण जी बने हुए हैं और इस माध्यम से हम सबको अपनी रूपरेखा के दर्शन करवाते हैं और लोग हमारा स्वागत करते हैं और हम भी उनको दिल से नमन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज राजन जी ने अपने बारे में बताया कि ये राजस्थान के अलग अलग शहरों में जा जाकर अपनी रूपरेखाओं को, छाया चित्रों को दिखाकर लोगों को मार्गदर्शन कराते हैं। इनका कहना है कहीं ना कहीं सनातन का प्रचार प्रसार करने में इनको बहुत ही खुशी महसूस होती है। चलिए बात करते हैं छोटे भाई से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज है। स्वराज जी, जैसा कि आप राजस्थान से हैं, आपके भाई ने बताया कि लगातार कितनी पीढ़ियों से इस कार्य को आप कर रहे हैं? ये हमारा पूर्वजों से है, पीढ़ी बाई पीढ़ी, जब से राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है हमारा ये झांकियों का कार्यक्रम।
भगवान का स्वरूप का प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म का प्रसार हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं जागरूक हर आदमी कहीं ना कहीं अपने रूप में भगवान के स्वरूप को देखता है और ये मानता है कि भगवान हमारे इस तरह थे, उनका स्वरूप ये था। आजकल नई पीढ़ी है जो नहीं जान पा रही है, उसको जगाने के लिए आज भी हमने ये प्रथा चालू कर रखी है। तो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी इस कलयुगी सरकार संसार को दिखाने के लिए इनके ये छायाचित्र हैं वो अलग ही अद्भुत दिखाई दे रहे हैं। हाथरस के सिकंदराबाद से गौरव पचौरी की खास रिपोर्ट। चला जा पालक, मारा जाएगा, आएगा परशुराम के फरसे के नीचे तुम बहुत पहचान गवाएगा। लखन भी कोई चुई मुई का पौधा नहीं, क्या हाथ लगा दे मुझा जाएगा। और ऐसी माता लाल नहीं, आपके पर से निकल जाएगा। बच्चा नहीं, ये बहुत खोटा है और सोने के लोटे में विष मिला के घोटा है। और शब्द राम चंद्र की सादा ब्राह्मण ना जान राजकुमार के लड़के, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। 21 बार इस पृथ्वी को शक्तियों से वहीन कर दिया। हम भी क्षत्रिय हैं परशुराम जी, ब्राह्मणों पे और स्त्री पे हाथ नहीं उठाते। हाँ, तू वाकिफ नहीं मेरे जुनून से और तुझे नहला दूंगा मैं तेरे ही खून से। अरे आप भली भांति पड़ती तो आपके जुनून से। अरे आप क्या नहलाएगा मुझे मेरे ही खून से? कहीं ऐसा ना हो नहाना पड़ जाए आपको अपने ही खून से। बच्चा नहीं, ये बहुत खोटा है। सोने के लोटे में विष मिला के खोटा है। सुख के समाज में कभी दुख के कारण बढ़ जाते हैं। ओ मीठी वाणी के कारण सौते पिछड़े में आते हैं। जो ज्यादा मीठा होता है कौलू में पहले जाता है। भैया ने मीठे के स्वर बोले तो क्रोध भारी चढ़ा है और करना है करो परशुराम जी, सीधा धनुष हमने ही तोड़ा है। सीधा साधा धनुष ना जान, ये अनुपम है, वलीत है।